हेलो दोस्तों, आप लोग का जेईई मेंस के लेक्चर में स्वागत है। और आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी हम लोग ख़त्म कर दिए थे, तो आज हम इसी में एक न्यू प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं, बिल्कुल एपी के जैसे बेस्ट है, मज़ा आएगा, पूरा समझ में आएगा। आइए शॉर्टकट में समझते हैं टू द पॉइंट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहले जीपी है क्या? अच्छा, एपी आप लोग पढ़े थे या नहीं पढ़े थे तो फर्स्ट लेक्चर में देखे होंगे। जो किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म घटाते थे, घटाने पे कांस्टेंट आता था तो बोलते थे एपी में है। अब आइए जीपी क्या है। मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट एन है, लगातार में कोई नंबर दिया है, तो कैसे समझेंगे जीपी में है? तो लिखें A2/A1। देखो उसमें लिखे थे A2 - A1, इसमें A2/A1, मतलब ये हुआ, कहने का मतलब है जी इसको जो है हम इससे डिवाइड करेंगे। मतलब किसी भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिए, उसमें एपी में घटाते थे और जीपी में डिवाइड करना है, फ़र्क यही है। A3 को A2 से कीजिए, A4 को A3 से कीजिए। डिवाइड करने पे सब में अगर कांस्टेंट आ जाएगा, एक ही समान चीज़ आ जाएगा, तो कह दीजिएगा जीपी में है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो। देखो अब समझो, उसमें कॉमन डिफरेंस बोलते थे क्योंकि वहाँ घटा करके लिखते थे। यहाँ रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए बट्टा के फॉर्म में है, तो बट्टा का मतलब क्या है? रेशियो ही तो है, इसलिए लोग इसको कॉमन रेशियो बोलता है। इसको डिनोट किससे करता है? आर से। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम जीपी लिख लिए, यहाँ पे आर लिख लिए। मान लो यहाँ पे हम जीपी लिख लिए और यहाँ हम आपको बोलते हैं आर लिखने। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट है। मान लो ये कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो पता करना है जीपी है कि नहीं। तो 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 8 को 4 से करो 2, डिवाइड करो 16 को 8 से करो 2। इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो 2 आ गया। मान लो 5 है, 25 है, 125 है, डॉट डॉट कर दीजिए। अब ये भी बताइए, कोई सीक्वेंस अगर दिया गया है, पता करना है जीपी में है कि नहीं। 25 को 5 से कीजिए 5, इसको कीजिए 5, तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह से जीपी आप चेक कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा तो किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिएगा, और डिवाइड करने पे सब में कांस्टेंट आएगा तो कह दीजिएगा जीपी में है। और उस कांस्टेंट को कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? आर से। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ नोट्स आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, कॉमन रेशियो लाना है तो कैसे निकालिएगा? तो एपी में T2 - T1 कर देते, चूँकि घटाने पे कांस्टेंट आता है, इसमें डिवाइड करने पर किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड करते हैं तब ना कांस्टेंट आता है। तो कॉमन रेशियो मतलब आर अगर लाना है ना, तो एनी टर्म बटा प्रीसीडिंग टर्म, कहने का मतलब आप इसको T2/T1 भी कर सकते हैं, या आप इसको T3/T2 भी कर सकते हैं ना। मतलब किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड कर दीजिएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट नोट याद रखना है, इफ़ ए बी द फर्स्ट टर्म, अगर पहला टर्म ए है और आर बी द कॉमन रेशियो आर है, तब जीपी अगर लिखना है तो क्या सब स्टार्ट कीजिएगा? ए होगा, ए आर होगा, आर से गुना करते चले। ए से स्टार्ट किए फर्स्ट टर्म से, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4, डॉट डॉट ये। मतलब जीपी लिखना है, ए से स्टार्ट किए और सब में आर से क्या करेंगे? गुना करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए सर, अब nth टर्म। अच्छा, ये कैसे लिखें? अब थोड़ा सा समझिए, याद तो करना ही है लेकिन थोड़ा सा समझना भी है। जैसे अभी आपको सेकेंड नोट में जस्ट हम पढ़ाए थे, आप पीछे ही देख लीजिए ना, यहाँ पढ़ाए थे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये ए है पहला टर्म, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, चौथा टर्म ए आर क्यू है। तो गौर से देखिए, ए गुने आर सब में है। कहिएगा सर इसमें कहाँ है? इसमें भी ए गुने आर का पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिए, अगर फर्स्ट टर्म है तो आर के पावर में 0 है, मतलब एक कम है। सेकेंड टर्म है तो आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो आर का पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो आर का पावर 3 है। देख रहे हैं, तो मीन्स आर का पावर एक कम है। तो कहने का मतलब बताइए, तो इसी तर्ज पे अगर आप सोचिएगा तो Tn का क्या फार्मूला हो जाएगा? ए गुने, अगर n है तो पावर में n-1। तो सीधे याद रखिएगा, जहाँ पे वेयर कोई पूछेगा तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म है ना,
और आपका आर क्या है, तो आर आपका है कॉमन रेशियो। अब मान लीजिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं बाबू, ठीक है, कहते हैं फाइंड द 14th एंड nth टर्म। मान लो हम आपको क्वेश्चन देते हैं टर्म ऑफ, है ना, मान लीजिए दिए, मान लीजिए इसका 40वां टर्म और nवां टर्म लाना है। पहले देखिए जीपी में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 3, 27 को 9 से 3, 81 को 27 से 3, तो ए बराबर आपका 3 है। आर इसमें डी ने आर, तो 9/3 मतलब कितना, 9/3 मतलब कितना आ गया, 3 है ना आ गया। तो बोलिए T40, तो क्या होगा, ए गुने आर का पावर n-1 है ना। ये पहला टर्म 3 है, आर भी 3 है, 40 में से गया 39, बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे 39 1 40। अब ज़्यादा गुना कर नहीं सकते, सही छोड़ देंगे सर। अच्छा, एंड आपको Tn भी लाना है, तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला, ए आर का पावर n-1। अब बताइए, ए यहाँ पे पता है फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन रेशियो भी 3 है, तो पावर जुट जाएगा तो 1 प्लस, तो कितना आ जाएगा, 3 का पावर n। देख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं बस समझने के लिए, फार्मूला एकदम याद कर लेना है, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आइए सम ऑफ एन टर्म। देखो इसको प्रूफ करने में बाबू टाइम लगेगा, तो बेहतर है लास्ट टाइम है फार्मूला को रट लीजिए, ठीक है। तो अब आइए जैसे nth टर्म का सम, तो इसमें देखिए 2 फार्मूला है लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही फार्मूला है। Sn बराबर ए गुने आर n-1 अब बट्टा r-1। Sn बराबर ए गुने आर के पावर n-1 बट्टा r-1। ये फार्मूला कब लगाना है, जब r कॉमन रेशियो 1 से क्या हो, बड़ा। क्योंकि देखिए r-1 है तो 1 घटाना है, तो जब यहाँ 1 से बड़ा चीज लीजिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया। अच्छा, इसी में अगर देखिए यहाँ से, जैसे देखिए अब इसी में समझिए, जैसे ए रहने दिए, अगर माइनस कॉमन करते हैं देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - Rn ऊपर से, और नीचे से भी माइनस कॉमन कीजिए, माइनस माइनस कट गया, तो देखिए नीचे वाला फार्मूला आ गया, तो ऊपरे से नीचे वाला भी फार्मूला आएगा। कैसे, तो माइनस कॉमन करने से। तो Sn बराबर ये भी याद रख सकते हैं, दोनों याद कर लीजिए, ए गुने 1 - Rn बटा 1 - R। अगर एक में से R है, एक माइनस मतलब एक से कम, एक प्लस मतलब एक से बड़ा, यहाँ एक माइनस मतलब एक में से घट रहा है, इसका मतलब R का मान एक से क्या होगा, छोटा होगा। ट्रिक से याद रखिए, यहाँ जो 1 - R है इसका मतलब क्या है, एक से कम है ना, है एक माइनस मतलब एक से कम है, तो आर अगर एक से छोटा होगा, कॉमन रेशियो देखना है, तो क्या फार्मूला लगाइएगा, ए गुने 1 - Rn बट्टा 1 - R। जहाँ पे तो आपको पता है ए बराबर आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन देते हैं, और आर बराबर आपका क्या है बाबू, कॉमन रेशियो। कोई दिक्कत, चलिए एक छोटा सा हम अपना मन से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे कहेगा फाइंड सम ऑफ, यही क्वेश्चन देते हैं, जैसे 50 टर्म, मान लो 50 टर्म का सम है, मान लो 2 दिया है, देख लो जीपी में है, बिल्कुल जीपी में है। आप बताइए, जैसे अब सॉल्यूशन देखिए, ए बराबर कितना है 2, अच्छा आर निकालिएगा 4/2 T2/1 आर भी 2, तो आर जो है सो 1 से बड़ा है, तो S50, तो S50 बोलिए 1 से बड़ा है तो कौन लगेगा, तब ऊपर वाला लगेगा सर, ये वाला। तो ए गुने आर का पावर n-1 अब बट्टा r-1, ए हो गया 2, आर के पावर, और नीचे 2 - 1, इसको सॉल्व कीजिए, तो नीचे 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा। देख लीजिए कौन सा फार्मूला लगाए, तो फर्स्ट वाला क्यों लगाए, क्योंकि कहिएगा सर कॉमन रेशियो 1 से क्या था, बड़ा था। कोई दिक्कत, देख लीजिए सिंपल है, इसी पे बना, फर्स्ट पे बना। अगर 1 से छोटा रहता तो सेकेंड लगाते। चलिए
अब आइए सिलेक्शन ऑफ टर्म। अच्छा सुनिए, टर्म को चुनना है। सिलेक्शन का मतलब चुनना, चुनते जो है, सेलेक्ट कैसे करना है। तो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म एपी में भी पढ़ाए थे। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म, है ना, और इधर लिखते हैं जीपी। जैसे बताइए यहाँ पे ऑड, जैसे 3 गो टर्म लेना है, इसके बाद जैसे मान लीजिए 5 गो लेना है। ठीक से देखिए, तो बीच में ए लिख दिए, है ना, आगे कहता है आर से मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे आर से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा ए आर होगा, इधर क्या होगा ए बाय आर। मतलब अगर जीपी में 3 टर्म लेना है, ऐसा थ्योरी हम एपी में भी आपको दिए थे, याद होगा। तो मिडिल में ए लिखिए और आगे आर से गुना कीजिए, पीछे डिवाइड कीजिए। अगर 5 गो है तो ए लिखे, तो ए आर गुना भी कीजिए, डिवाइड भी कीजिए। तो 3 ही गो हुआ सर इसमें, तो 5 चाहिए, तो फिर आर से कीजिएगा तो ए आर स्क्वायर होगा, और इधर क्या होगा ए बाय आर स्क्वायर। देख लीजिए हो गया ना। 7 भी ले सकते हैं, तो चलिए ये अपने से आप लोग लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। आइए, तो ऑड का ध्यान रखिए, ए बीच में रख दीजिए, आगे आर से गुना कीजिए, पीछे आर से डिवाइड कीजिए, ऑड नंबर ऑफ टर्म ले सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म रहे तो समझिए नंबर ऑफ टर्म, है ना, और इधर हम लिख रहे हैं जीपी। अब जैसे बताइए, जैसे 2 टर्म लेना है, तो 2 में तो इसमें ए बाय आर और ए आर 2 गो फिक्स कीजिए, उसमें भी एपी में भी किए थे। जैसे 4 गो लेना है, तो 2 गो तो फिक्स होगा, ए बाय आर और ए आर। अब इसमें क्या है, आगे आर स्क्वायर से गुना करना है, पीछे डिवाइड करना है। तो आर स्क्वायर से कीजिएगा तो ए आर क्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए बाय आर क्यू, है ना। चलिए 6 गो टर्म आप खुद से ले लीजिएगा सर, हो जाएगा। कैसे होगा बताइए। तो 2 गो फिक्स करना है, ए बाय आर और ए आर, तो आर क्यू आर स्क्वायर से, तो ए बाय आर क्यू। फिर मान लीजिए, फिर अगर आर स्क्वायर से करेंगे तो 6 नहीं होगा, गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो ए आर 5 होगा, और नीचे होगा ए बाय आर 5। बोलिए दिक्कत है कोई, बताइए। क्लियर है ना, देखते चलिए। अब आइए, हाँ देखिए, सबसे हम लोग मेन टॉपिक पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। क्या पढ़ते हैं, जीएम। अब आपको समझना है ज्योमेट्रिक मीन है क्या, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो जैसे एएम पढ़ाए थे वैसे ही जीएम पढ़ाते हैं। तो लिखते हैं द एन नंबर G1 G2 G3 Gn are said to be GM between A एंड बी। अच्छा, जीएम कब होगा, तो देखो, तो इसका मतलब ए बी के बीच में इसको रख दीजिए जीएम को। तो अच्छा, वहाँ आप लोग एएम पढ़े थे, याद कीजिएगा सर। तो एएम में बोले थे रखने पर एपी में आएगा, इसमें जीएम है तो रखने पर किस में आएगा, जीपी में आएगा। अच्छा, अब बताइए यहाँ पर टोटल टर्म का संख्या। तो बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं सर एन गो टर्म है, रे एन गो कैसे है, उसमें भी बताए थे G1 से Gn तक एन गो है, एक इधर जुड़ा है ना, एक उधर जुड़ा, ए बी जुड़ा ना, तो टोटल n+2 टर्म हुआ। देखो G1 से Gn तक n टर्म है, एक ए है एक बी है, तो एक एक टोटल 2, तो n+2 टर्म है। तो अंतिमहा को Tn मानते थे ना, तो Tn+2 किसको मानिएगा, बी को, जीपी में है। तो Tn का फॉर्मूला ए गुने आर का पावर n-1, है ना, बराबर आपका बी है। तो आर का पावर 2 में से गया 1। अच्छा, इधर लाइए तो b बट्टा ए। अच्छा, पावर उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, पावर हो जाएगा 1/n+1। ध्यान दीजिए। अब बताइए कॉमन रेशियो अगर आ गया तो अब क्या दिक्कत है। अब बताइए अगर फर्स्ट जीएम लाना है, समझ रहे हैं, मतलब G1। अब बताइए आर पता है, पहला जीएम देखो यहाँ से चालू है, पहला जीएम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये बताइए ए है तो ये ए आर होगा,
और r का वैल्यू बाबू पता है, r का वैल्यू b/a, अब पावर में 1/n+1। अगर सेकेंड जीएम है, अब बताइए ए आर स्क्वायर हो गया तो आर का स्क्वायर, आर यही ना, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, तो b/a पावर में हो जाएगा 2/n+1, है ना। इसी तरह से अगर थर्ड जीएम कीजिएगा, ए आर क्यू, है ना, तो a गुने अब b/a पावर में होगा सर 3/n+1, है ना। अब डॉट डॉट कर दीजिए, तो जैसे मान लीजिए अब डॉट डॉट कर दिए तो ith nth नहीं लीजिए, उसमें भी ith लिए थे, तो मतलब जी आई, अब डायरेक्ट लिख दीजिए ना। देखिए a गुने, इसी को देखते हुए b/a सब में है। अच्छा, पावर में खाली बाबू चेंज है, ध्यान देना, यही फार्मूला आएगा। जैसे 1 है तो 1/n+1, g2 है 2/n+1, थर्ड है तो 3/n+1, ये ith लिए हैं जी आई, तो क्या हो जाएगा i/n+1। देखिए, तो आज से आप लोग फार्मूला एक रट लेंगे सारे बच्चे। अगर ith जीएम लाना है तो जी आई बराबर क्या फार्मूला होगा, a गुने b/a पावर i/n+1, सब लोग रट लेंगे। a गुने b/a पावर i/n+1, पावर i/n+1, कोई दिक्कत, a गुने b/a पावर i/n+1। चलिए एक छोटा सा मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ, इसको रट लेना, ये जो है इसको रिमेंबर, इसको याद कर लेना, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी पे अभी हम क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए चलिए लिखते हैं, इंसर्ट 2GM बिटवीन 3 एंड 81। मान लो 3 और 81 के बीच 2 GM लाना है। देखो कैसे GM निकालेंगे, तो हम लोग n GM माने थे, यहाँ 2 GM है तो n का वैल्यू कितना दिया है 2। हम a और b के बीच माने थे, 3 और 81 के बीच में है, तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया 81। अब बोले G1 पहला GM a गुने b/a पावर 1/n+1, है ना, तो a हो गया 3 गुने 81/3, है ना, और 1/n, n के जगह 2+1, है ना, तो 3 गुने, ये गुना है 81/3 27, तो 27 का पावर है बाबू 1/3, तो कितना हो जाएगा 27 को 3 का क्यूब, पावर तो 3 3 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व ऐसे कीजिए, जिसको दिक्कत हो 27 को 3 का क्यूब लिख लीजिए, पावर कट जाएगा, तो 3 पहले से है तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। G2 बोलिए, a गुने b/a पावर i/n+1, i के जगह 2 है तो 2/n+1, है ना, 3 गुने, है ना, पावर 2/2+1, है ना, तो 3 गुने 27 के पावर 2/3। देखिए इसको सॉल्व, जिसको करने में दिक्कत हो ना, तो 27 को 3 का क्यू लिख दीजिए, पावर 2/3, है ना, 3 से 3 2 9 3 27, समझ में आ गया। एगो 9 आ गया, दूसरा 27। अब 3 81 के बीच में 9 और 27 रखिएगा। देखिए चेक करने का भी स्टाइल है, सीक्वेंस रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में होगा। आप G1 9 था, G2 27 था, आप बीच में रख दिए तो देखिए जीपी में है। 3 81 के बीच जो आंसर आया ना, यही ना आपका आंसर है। ये जो आप रखे हैं, रखने पर ये किस में है आपका, जीपी में है। चेक कर लीजिए, 9/3 3, 27/9 3, 81/27 3, है ना, कॉमन रेशियो 3 का। समझ में आया, तो बिल्कुल आसान है, समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए रहने दीजिए, तो हम लोग अगले सेशन में जीपी के जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे एपी में हम करवाए
पहले नॉर्मल क्वेश्चन करवाए फिर स्टैंडर्ड करवाए, तो इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग अगले क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।